जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक एनआरआई हैं तो आप लोगों को पता होगा कि काफी तरह के बैंक अकाउंट आपको ओपन करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अगर आप भी ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने फंड एनआरओ से एनआरई के अंदर, तो ये एनआरओ एनआरई क्या होता है, क्यों ये अकाउंट ओपन करने होते हैं, डिटेल से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप इंडिया के या आउट ऑफ इंडिया की कौन सी कंट्री के कौन से शहर से देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ जाए। तो दोस्तों ये एनआरआई कौन होते हैं? यू आर एन एनआरआई दोस्तों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, वर्क वीजा, स्टडी वीजा, किसी भी पर्पज से आप आउटसाइड इंडिया रहते हो 182 डेज के लिए, तो दोस्तों उस साल के लिए आप एनआरआई कहलाते हो। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर मैं उस कंट्री में पीआर हो गया या सिटीजन हो गया तभी मैं एनआरआई कहलाता हूं। ऐसा नहीं है। 182 डेज का जो मेन थंब रूल होता है, इसके अलावा भी कुछ और रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जाएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपके एनआरआई स्टेटस का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है? क्योंकि ये डिटरमाइन करता है बैंकिंग के ऑप्शंस को, कि आपको नॉर्मल बैंकिंग देनी है या एनआरआई वाली बैंकिंग देनी है। टैक्स की लायबिलिटीज को, आपको टैक्स ज्यादा लगाना है या एक आम आदमी की तरह नॉर्मल लगाना है। रिपाट्रिएशन लिमिट, कि आप अपने कितने पैसे को कहां भेज सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान देना है। एनआरआई मस्ट कंप्लाई विद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों फेमा आप सब लोगों ने सुना होगा, फेमा लॉ को आप लोगों को कंप्लाई करना पड़ता है, और आपके जो भी इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको भी फॉलो करना होता है। तो बैंकिंग के बारे में दोस्तों, जैसे ही आप एनआरआई बन जाते हैं, आपको दोस्तों बैंकिंग को केयरफुली करना है, सावधानी से करना है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ना करें तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन करते हैं तो प्रॉपर रूल से करें, जब तक आप उसे रोक दें। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि सर मुझे अपने अकाउंट को एनआरई या एनआरओ में कन्वर्ट करना है, लेकिन मैं तो बाहर विदेश में बैठा हूं। तो आप क्या कर सकते हैं? बैंक की कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, उनकी मेल आईडी से बात कर सकते हैं। आपका कोई रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी उस ब्रांच के आसपास रहता होगा, उसे भेज करके एप्लीकेशन देकर के रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्स के रूल, बैंक के रूल, सारे के सारे चेंजेस होते हैं। तो कितने तरह के अकाउंट होते हैं? अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, अगर मैं मेरी बात करूं, हमारे घर में किसी की बात करूं, तो दोस्तों सिर्फ एक तरह का ही अकाउंट आपका होगा। आप अपना सेविंग अकाउंट खोल लो, करंट अकाउंट खोल लो, एफडी करवा लो, आरडी करवा लो, लेकिन एनआरआई लोगों के लिए काफी तरह के अकाउंट्स के ऑप्शन होते हैं। और वहीं पर अगर दोस्तों आप एक एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, तो आप लोगों के लिए एनआरई अकाउंट भी है, एनआरओ अकाउंट भी है, एफसीएनआर अकाउंट है, आरएफसी अकाउंट है, गिफ्ट सिटी बैंक अकाउंट है। तो काफी तरह के अकाउंट्स होते हैं। इन सभी को हमने एक डिटेल वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन हमारा आज का जो मेन पर्पज है वो एनआरओ से आप अपनी अमाउंट को एनआरई के अंदर क्या डाल सकते हैं तो कैसे डाल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनआरओ की बात करें दोस्तों, नॉन रेजिडेंट है, एनआर का तो मतलब समझ गए, और ओ का मतलब ऑर्डिनरी, सामान्य, साधारण होता है। तो रेजिडेंट सेविंग अकाउंट ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों एनआरओ अकाउंट में। रिसीव मनी फ्रॉम इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। दोस्तों भारत में कोई इंटरेस्ट, कोई रेंट, कोई इंश्योरेंस की मैच्योरिटी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट का काम करते हो तो आपको वो एनआरओ अकाउंट से करना होता है। ये लोग आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों। ये मैनेज करने के लिए होता है इंडियन अर्न्ड इनकम। इंडिया के अंदर कोई कमाई करते हो, करेंसी ये INR इंडियन रुपीज में होगा। सेविंग भी रख सकते हो, करंट भी, एफडी भी, आरडी भी कर सकते हो। लिमिटेड रिपैट्रिएशन होता है दोस्तों 1 मिलियन USD पर फाइनेंशियल ईयर। 1 मिलियन का मतलब दोस्तों 10 लाख US$ हो गए। तो ये काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है, लेकिन आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है। टैक्सेशन इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल हो जाता है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA के कारण आप अपने टैक्स को बचा भी सकते हैं। तो ये मोटा मोटी एनआरओ मैंने आपको बताया। और नॉन रेजिडेंट ई का मतलब दोस्तों एक्सटर्नल हो गया, ये बाहरी खाता हो गया। हेल्ड इन इंडिया बट ट्रीटेड एज एक्सटर्नल अकाउंट, ये इंडिया में ही रहेगा आपका, और कैन रेमिट मनी ओनली फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया और फ्रॉम अनदर एनआरई अकाउंट। अब आपको एनआरई अकाउंट के अंदर पैसा लेना है तो ये एक्सटर्नल है, बाहरी है, तो या तो बाहर से पैसा आएगा या एक एनआरई से दूसरे एनआरई के अंदर आप अपना पैसा इस अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये मैनेज करने के लिए फॉरेन अर्निंग्स इन इंडियन रुपीज, दोस्तों करेंसी इन INR में होगा,
फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कर दी जाएगी। उस टाइम का जो आपका रेट होगा, इसमें भी आप सेविंग, करंट, एफडी, आरडी खुला सकते हो। फुली रीपेट्रिएबल होता है दोस्तों। प्रिंसिपल इंटरेस्ट आप अपने हिसाब से विदेश में लेकर के जा सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो टैक्स फ्री होता है इंडिया में। लेकिन दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज के अंदर टैक्सेबल डबल हो जाता है, तो DTAA का ध्यान रखना होता है। जॉइंट अकाउंट अलाउड, वो भी दूसरा NRE होना चाहिए। फंड्स कैन बी ट्रांसफर टू NRO अकाउंट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। NRE से NRO के अंदर आप इजीली लेकर के जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन हमें तो दिक्कत अब आएगी कि NRO से NRE में लेके आना है। तो दोस्तों, सेंडिंग मनी टू आउट ऑफ इंडिया, नो परमिशन रिक्वायर्ड। NRE खाते से आप बाहर पैसा भेजिए, बोथ इन एंड आउट मनी ट्रांसफर के लिए फॉर एनी अदर कंट्री। ठीक है, रुपीज अकाउंट है, फॉरेन कंट्री का अकाउंट नहीं है। करंट, सेविंग, इसको किसी भी तरह से रख सकते हैं। तो दोस्तों, NRE NRO आर स्पेशल अकाउंट हैं, ये फेमा लॉ के अंदर आते हैं। कैन बी ओपन्ड बाय NRI ओनली। कई बार आप NRI वहां से स्टेटस छोड़ करके आ चुके हैं, इंडिया में हमेशा के लिए आ चुके हैं, तब आप इन अकाउंट को कंटिन्यू ना रखें। NRE फंड फ्रॉम इंडिया ओनली। दोस्तों, NRE फंड आउटसाइड इंडिया, समझ रहे हो आप। NRO जो अकाउंट है उसका जो फंड है वो इंडिया से ही आएगा, NRE का आउट ऑफ इंडिया से आएगा। कंट्रोल फॉरेन रिजर्व्स के लिए क्या होता है, पैसा, विदेशी मुद्रा भंडार आप लोगों ने सुना होगा, हमारे पास इतना रह गया, इतना रह गया, तो उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए। अब दोस्तों, हमारी वीडियो का मेन पार्ट ट्रांसफर आ गया। हाउ टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम NRO टू NRE। मनी इन NRE टू NRO कैन बी ट्रांसफर, नो लिमिट। मैंने आपको बता दिया। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल से नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी में जैसे मर्जी भेजो। यहाँ पे तो अमाउंट टैक्स फ्री होती है, आपकी इनकम उसको टैक्स वाली अमाउंट में डाल रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी ट्रांसफर करो। बिकॉज फंड इंडिया के अंदर आ रहे हैं, भारत में पैसा आ रहा है। बट इन NRO टू NRE हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, अथॉरिटी चेक करेगी क्या सच में ये पैसा जेन्युइन जा रहा है। बहुत दिक्कत होती है ना, बहुत दुख होता है जब पैसा इंडिया से बाहर जाता है। तो दोस्तों, टू गेट टैक्स फ्री बेनिफिट, फ्री रिपाट्रिएट फंड अब्रॉड, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। दोस्तों, NRO अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू अब्रॉड। अब इस चीज का ध्यान दें, आपने इंडिया से बाहर कोई पैसा भेजना है तो जरूरी थोड़ी है कि आपको पहले NRE में डालना है, फ्री भेजेंगे। NRO में भी आप अपना पैसा आउट ऑफ इंडिया में भेज सकते हैं, लेकिन मेन पर्पज होता है NRE अकाउंट के अंदर जो भी इनकम कमाएंगे वो आपकी टैक्स फ्री होती है। तो दोस्तों, इन NRO एनी मनी कैन बी रिसीव्ड। NRO में कोई भी ले सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, FD करा सकते हैं। NRE FD जो है आपकी टैक्स फ्री है और NRO वाली वो टैक्सेबल है। तो कैन अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम NRO टू NRE, और उसके बाद में आप टैक्स फ्री एंजॉय करेंगे। घर पे दोस्तों किसी रिश्तेदार के पास 10 लाख पड़ा है, 5 लाख पड़ा है, और आप बोलते हैं कि तू ऐसे कर, इस पैसे को मेरे NRE अकाउंट में भेज दे और मैं उस अमाउंट में टैक्स फ्री ब्याज कमा लूंगा। तो ऐसा बहुत सारे लोग करने की कोशिश करते हैं। जो लॉज हैं, जो NRO से NRE की पैसा भेजते हैं, सबसे पहले तो आपका फेमा आ जाता है। ये कंट्रोल करता है मूविंग फंड आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है तो उसको ये मॉनिटर करता है। नीड टू प्रूव बाय ट्रांसफरर, जो व्यक्ति पैसा भेज रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पैसा उसका कहां से आया, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या वो टैक्स पेड मनी है, अर्लियर ऑफ या इस साल का है या पिछले साल का है। मान लीजिए दोस्तों, आपका 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख का किराया आया था, तो 10 लाख में से आपने मान लीजिए 2 लाख खर्च भी कर दिया, तो 8 लाख रुपए तो आपका ये पड़ा है। इसको आप इजीली NRE अकाउंट में ट्रांसफर करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, फेमा लॉ के अंदर आपको A2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको बैंक के अंदर ही भरना पड़ता है। जब आप जाएंगे ट्रांसफर करने के लिए तो बैंक वाले आपको कुछ फॉर्मेलिटी चेकलिस्ट देंगे, और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB भरना पड़ता है। इनके नाम भी बदल गए हैं, 15CA अब 145 हो गया है, 15CB अब 146 हो गया है। ये प्रूव करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है कि इनकम टैक्स के अंदर कि ये जो मनी आ रही है ये टैक्स पेड है, ये उसी व्यक्ति की है, ये इलीगल नहीं है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना होता है। तो जैसे ही दोस्तों आप इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं, आफ्टर सेटिस्फाइंग, आपने फेमा को भी सेटिस्फाई किया और इनकम टैक्स को भी सेटिस्फाई किया। अब दोस्तों, फेमा लॉ के अंदर 1 मिलियन USD पर फाइनेंशियल ईयर, 9 करोड़ रुपए तक आप भेज सकते हैं। अगर आप इससे भी ज्यादा पैसा भेजना चाहते
चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की, आरबीआई की या बड़े बड़े जो अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, पैसा भेज सकते हैं। तो क्या करना है, आपको बैंक के पास जाना है, क्योंकि ये ट्रांसफर तो बैंक के द्वारा ही किया जाएगा। फॉर्म A2 भरना है, वो बैंक वाले आपकी हेल्प कर देंगे। फॉर्म 15 CA भरना है, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, 145 नंबर फॉर्म हो गया। और सर्टिफिकेट लेना है आपको, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले लो कि हमारा जो फंड था ये टैक्स पेड था, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म 15 CB जो अब फॉर्म 146 हो गया है वो ले लो। तो आपका पैसा दोस्तों उस लिमिट तक बड़े ही आसान तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। सर मैं तो गया था बैंक में NRO से NRE में पैसा ट्रांसफर करने वाले, और बैंक साहब ने तो, मैनेजर साहब ने तो मुझे भगा दिया। वो बोलते हैं कि नहीं कर सकते हम, तो हमारी लिमिट नहीं है। अगर वो बैंकर रिफ्यूज करता है, हेल्प नहीं करता है, तो उनसे पहले कारण पूछो, कारण बताओ। नोटिस होता है दोस्तों, शो कॉज नोटिस, उनसे पूछो सर आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे रिटर्न के अंदर दे दीजिए, मुझे इसको बताइए, फिर मैं कांटेक्ट करूंगा इनकी हायर अथॉरिटी। दोस्तों रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस, हर एक व्यक्ति का इंडिया के अंदर हायर अथॉरिटी बैठी होती है। आप उनसे डिस्कस करें, उनसे पूछें कि सर ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, और मेक श्योर करें आप पूरे के पूरे लॉ फॉलो कर रहे हैं, फेमा का, इनकम टैक्स का पूरा आप गाइड फॉलो कर रहे हैं। तो आप दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को गाइड कर दें, आरबीआई को कंप्लेन करें, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, कोर्ट कचहरी में भी जाएं, क्योंकि आप जब सही हैं, लीगल हैं, तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। जितना भी लेन देन करते हैं, बहुत सारे NRI लोगों को दोस्तों मैंने देखा है, वो यहाँ पे FD वगैरह करवा लेते हैं और इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन ही नहीं है। तो ऐसा मत करें। साल खत्म होने के बाद आप अपना AIS, TIS और 26S जो फॉर्म 168 हो जाएगा उसको जरूर चेक करें। दोस्तों 31 मार्च को अगर आपका साल खत्म हुआ है तो अप्रैल और मई को रुक जाएं, आप जून और जुलाई में एक बार मेरे कहने पर जरूर चेक कर लें। कैसे चेक करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, ताकि इन फ्यूचर में दिक्कत ना आए। जो भी लेन देन करें, पैसा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखें, प्रॉपर आप अपनी ITR भरें, बिना बात का लेन देन ना करें। और दोस्तों आपके अपने पर्सनल CA जरूर होने चाहिए, जिनसे आप पूछ सकें ये लेन देन मैं करूं, ये लेन देन मैं ना करूं। तो ये हमारा नंबर है, आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं दोस्तों ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका कोई सजेशन, कोई फीडबैक भारत सरकार को या हमारी इस वीडियो से रिलेटेड हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।